आखिरकार बहुत दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया ने अपना एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का घर बनाकर तैयार कर दिया था। अजी सुनते हो, उस टूनी चिड़िया ने एक बहुत ही अच्छा घर बनाया है और सभी पक्षी उसके घर की तारीफ कर रहे हैं। और एक आप हैं कि कुछ करते ही नहीं, सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं। हम भी कोई अच्छा सा घर बनाएंगे जिससे कि हम बारिश से भी बच सकें। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं कल जाकर लकड़ियाँ ले आऊँगा। तुम परेशान क्यों होती हो? लेकिन तुम दूसरों के काम को देखकर जला मत करो, वरना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरे मैं तो घर बनाने में इतनी बिजी हो गई थी कि 4-5 दिन से तो कुछ खाया ही नहीं है। चलो कुछ खा कर आती हूँ, देख कर आती हूँ कि कहीं कुछ दाना मिलता है या नहीं मिलता है। अरे लाओ गौरी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। कुछ और काम नहीं है क्या तुम्हें? हर वक्त खाना खाना करते रहते हो। जाओ चुपचाप यहाँ से और पहले लकड़ियाँ लेकर आओ, उसी के बाद आकर खा लेना ना। जल्दी क्या आ रही है? उसके बाद कालू कौआ पेड़ काटने लगता है और उसको बहुत तेज भूख भी लग रही थी, क्योंकि वो बहुत देर से काम कर रहा था और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अरे कोई है क्या यहाँ पे? अरे सुनो, कोई हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लगता है कि इस सुनसान जंगल में कोई भी नहीं है। तभी उधर से टूनी चिड़िया कुछ दाने लेकर आ रही थी और उसको कालू की आवाज़ आती है और टूनी चिड़िया कालू कौआ के पास आकर कहती है, क्या हुआ कालू भैया, इतनी तेज तेज से क्यों चिल्ला रहे हो? कोई परेशानी है क्या? अरे हाँ बहन, परेशानी तो बहुत बड़ी है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जब मैं अपने घर से लकड़ियाँ काटने आया था, तब मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ है, उसने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। सब कुछ अपने आप ही खा जाती है और दूसरों के काम को देख देख कर जलती है। कोई बात नहीं कालू भैया, आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं चुगने गई थी और वहाँ मुझे कुछ दाने मिले हैं। ये लीजिए, ये दाने आप खा लीजिए, शायद इन दानों से आपकी भूख मिट जाए। अरे ये क्या टूनी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी दयालु भी हो, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा बहना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और वापस आकर कहती है, कल तो मुझे शहर जाना है और मुझे शहर में बहुत ज़्यादा काम है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कल ही सारा काम निपटा कर शहर से आ जाऊँ। इधर गौरी कौवी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अरे इस टूनी चिड़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। जब से वो घर बनाया है बड़ी ही होशियार बन रही है और सभी पक्षी इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ कि कल जाकर इसके घर में आग लगा देती हूँ, उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने काम को करने शहर की ओर चली जाती है। टूनी के जाने के बाद गौरी कौवी आती है और उसके घर में आग लगा देती है। अब आएगा मज़ा। अब टूनी चिड़िया का घर मैंने जला दिया है, अब वो ज़्यादा पंख नहीं फड़फड़ाएगी। इतना कहकर गौरी कौवी अपने घर आती है। आखिरकार जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब टूनी चिड़िया ज़्यादा नहीं उछलेगी, बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी। आज तो मैंने उसके घर में ही आग लगा दी है। गौरी कौवी बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी कालू कौवा आता है। अरे गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लकड़ी की जगह मिट्टी का घर बनाए, क्योंकि मिट्टी के घर में ठंडक भी रहेगी और गर्मी से भी बचेंगे और साथ में बारिश से भी बचेंगे, और वो घर बहुत दिन चल जाएगा और टूटेगा भी नहीं। तुम्हारे क्या विचार हैं इसको लेकर? अरे जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा ही कीजिए।
आज शाम को ही नया घर बना लीजिए, दोनों रहेंगे उसमें। लेकिन आज मैंने एक अच्छा काम किया है, मैंने आज टूनी के घर में आग लगा दी। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने टूनी के घर में आग लगा दी और इसको तुम अच्छा काम बता रही हो। देखना, जैसा तुमने उसके साथ किया है तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। और मैं आज शाम को ही एक नया घर बनाऊंगा, उस घर में मैं तुमको नहीं रखूंगा। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ, अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी गौरी। उसके बाद शाम को जब चिड़िया घर आती है तो वो घबरा जाती है। अरे ये क्या, हे भगवान, मेरे घर में आग किसने लगाई है? मेरी इतनी मेहनत सब बेकार हो गई। मैंने तो बहुत मेहनत की थी इस घर को बनाने में, लेकिन पता नहीं किसने मेरी मेहनत को बेकार कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? तभी कालू कौआ टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और कहता है, रो मत बहन टूनी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और ये सब कुछ मेरी पत्नी गौरी ने किया है। मैं इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन तुम अब भटकोगी नहीं, मैंने अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाया है। अब हम दोनों भाई बहन उस मिट्टी के घर में रहेंगे और मैं गौरी को अपने साथ नहीं रखूँगा। अब मैंने गौरी को छोड़ दिया है क्योंकि वो बहुत बुरी थी। उसके बाद कालू कौआ टूनी को अपनी मिट्टी के घर में ले आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया कि आपने मेरी इतनी मदद की है। जो भी हुआ उसको मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोनों आराम से मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था और वह उस राजा के जंगल में बहुत से पक्षी भी रहते थे और एक चिड़िया रहती थी और एक चिड़ा रहता था। चिड़िया का नाम टूनी चिड़िया था और वह दोनों बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। एक दिन चिड़िया कहती है, अजी सुनते हो जी, मैं ये कह रही हूँ कि बारिश का मौसम आने वाला है और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ काम कर लीजिए, उससे हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ आ जाएगा और बरसात में हम भूखे नहीं रहेंगे। उसके बाद उसका पति कहता है, अरे कह तो तुम ठीक ही रही हो, काम तो मैं कर लूँ, लेकिन जो भी काम करता हूँ वो चलता ही नहीं, इसी वजह से मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता। लेकिन तुम कह रही हो इसीलिए मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। कल से मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ सब्जियाँ और फल फ्रूट बेचा करूँगा, उसमें हमें अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे और फिर बरसात में हम भूखे नहीं रहेंगे। इधर टूनी के पति ने तो सोच लिया था कि क्या करना है, लेकिन इधर गुनगुन चिड़िया अपने पति से कह रही थी, अजी सुनते हो जी, मैं क्या कह रही हूँ कि बरसात आने वाली है, कुछ काम कर लीजिए। पूरा दिन आप घर में ही पड़े रहते हैं और सबके पति तो अच्छा खासा काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन आपसे हद हो गई है, आप तो कभी काम करने जाते ही नहीं। जो भी कुछ पैसे आते हैं वो मेरी वजह से घर में आते हैं, बस सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं। उसकी पत्नी की बात सुनकर उस कालू कौआ को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे और सभी की पत्नियां ऐसे थोड़ी ना लड़ती हैं अपने पति से जैसे कि तुम लड़ती हो, इसलिए मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता। लगता है कि अब कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं इस घर में रहने लायक भी नहीं रहूँगा। तुम तो मुझे इस घर में भी नहीं रहने दोगी, एक न एक दिन मुझे इस घर से निकाल दोगी। ठीक है, मैं अब कल को ही लकड़ी काटने का काम करता हूँ, उससे अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। उसके अगले ही दिन कालू कौआ जंगल जाकर लकड़ी काटने का काम करने लगता है और इधर कालू कौआ लकड़ी काटने का काम कर रहा था, इधर टूनी चिड़िया का पति सब्जी और फल बेचने का काम कर रहा था। दोनों का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और उसके कुछ ही दिनों बाद महाराज एक ऐलान करवाते हैं। अरे सुनो सेनापति, जाओ पूरे जंगल में जाकर ये ऐलान कर दो कि इस बार जो मेला लगेगा उस मेले में जिस पक्षी के खिलौने सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा सुंदर होंगे उस पक्षी को हम बहुत सारा सोना भेंट में देंगे। अभी से जाओ और सभी जगह ये ऐलान करा दो
और ध्यान रखना कि ये ऐलान आज ही हो जाना चाहिए। उसके बाद महाराज का वो सेनापति ऐलान करने के लिए सभी पक्षियों के पास आता है। अरे सुनो सुनो, महाराज ने ये ऐलान करवाया है कि जिस पक्षी के मेले में सबसे अच्छे और सुंदर और मजबूत खिलौने होंगे, उस पक्षी को महाराज बहुत सारा सोना भेंट में देंगे। सुनो सुनो। सेनापति के जाने के बाद टूनी चिड़िया का पति खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया। महाराज ने इतना अच्छा ऐलान करवा दिया। मुझे लगता है कि इस ऐलान से ही मेरी ज़िंदगी बदलेगी। मुझे इस ऐलान पर ख़ास ध्यान देना चाहिए। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग ज़रूर लेना चाहिए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खिलौने बाहर शहर से जाकर लाऊंगा। यहाँ से खिलौने नहीं खरीदूंगा मैं। वह बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन इधर बहुत तेज़ की बारिश शुरू हो गई थी और टूनी का पति अपने घर आने वाला था और उसको आकर सारी बात बताने वाला था। अरे सुनती हो, आज बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारे महाराज ने ऐलान करवाया है और ऐलान में ये कहा है कि इस बार जो मेला लगेगा, इस मेले में जिस पक्षी की दुकान रहेगी और उस दुकानदार के खिलौने सबसे ज़्यादा सुंदर और मजबूत होंगे, उसको महाराज बहुत सारा सोना भेंट में देंगे। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया खुश होकर कहती है, अरे वाह जी, ये तो बहुत खुशी की बात है हम पक्षियों के लिए। लगता है कि अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। भगवान ने हमारे लिए ही ये ऐलान करवाया है। अब आप जल्दी से जाकर कल सुबह नए खिलौने ले आना। उसके अगले ही दिन वह टूनी का पति बेचारा बारिश में ही खिलौने लेने चला जाता है और शहर जाकर बहुत ही अच्छी दुकान पे पहुंचता है और वो उस दुकान पर बहुत ही अच्छे खिलौने मिलते थे। फिर वो खिलौने लेकर वहां से अपने घर आ जाता है और उसको देखकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, अरे वाह, आ गए आप और ले आए खिलौने। और ये खिलौने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब तो महाराज इस प्रतियोगिता का विजय तुम्हें ही बनाएंगे। देख लेना, तुम ही जीतोगे। अरे हाँ, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था कि इन खिलौनों को देखकर महाराज खुश हो जाएंगे और खुश होकर मुझे इस प्रतियोगिता का विजयी बना देंगे। जीतूंगा तो मैं ही, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेना, मैंने बहुत सारी मेहनत की है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है और उसके अगले ही दिन जंगल में एक बहुत ही सुंदर मेला लग जाता है और सभी दुकानें भी लग जाती हैं और कालू कौआ ने भी उसके सामने ही दुकान लगाई थी और टूनी का पति बहुत ज़्यादा घबरा भी रहा था। अरे जैसा मैं सोच रहा हूँ कहीं वैसा ही ना हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात ज़रूर बारिश आएगी, जिससे कि ये मेला भी उजड़ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। वो बेचारा बहुत ज़्यादा घबराता है और रात को ही बहुत तेज़ बारिश भी आ जाती है और वो कहता है, अरे देखा, कहा था ना मैंने कि आज रात ज़रूर बारिश हो सकती है, और वही हुआ। अब मुझे जल्दी से यहाँ से ये सामान हटाना होगा, नहीं तो मेरे सारे खिलौने बेकार हो जाएंगे। उसके बाद वो सारे खिलौने भरकर वापस अपने घर आकर कहता है, अरे सुनती हो, मैं सोच ही रहा था कि कहीं आज रात बारिश ना हो जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस बारिश ने पूरा मेला उजाड़ दिया है और ना ही किसी की दुकानदारी हुई। इस बारिश ने बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं जी, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। आप घबराइए नहीं, जो भी हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है। आप टेंशन मत लो। उसके अगले ही दिन महाराज एक ऐलान और करवाते हैं अपने सेनापति से। अरे सेनापति, जाओ जंगल में जाकर ऐलान कर दो कि जिस जिस पक्षी ने भी मेले में अपनी दुकान लगाई थी और बारिश की वजह से वो मेला नहीं चला, वे पक्षी सभी एक एक कर अपने खिलौने मेरे पास लेकर आएं। मैं उन खिलौनों को देखकर बताऊंगा कि किसका खिलौना अच्छा है और किसका नहीं। उसके बाद फैसला होगा। उसके अगले ही दिन सभी पक्षी एक एक करके महाराज के राजमहल में अपने खिलौने दिखाते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हम जीतेंगे। लेकिन टूनी का पति अपना खिलौना दिखाता है तो महाराज उसको रोक लेते हैं। अरे रुको, तुम तो वही हो ना, टूनी के पति। तुम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो और तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो
इस मेले के दुकान के लिए भी तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए हम तुम्हारी इस मेहनत से खुश हुए और हम अब तुम्हें ही इस प्रतियोगिता का विजयी बनाते हैं। अब हम तुम्हें ही सारा सोना दे देंगे और तुम्हारा खिलौना भी बहुत पसंद आया हमें। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी जब से वो बारिश पड़ी थी, क्योंकि बारिश पड़कर सारी दुकानें खराब हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं जीतूंगा महाराज। अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जितनी तुमने मेहनत की है उसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, इसलिए हमने तुम्हें विजयी बनाया है और तुम्हारी मेहनत का तो मैं भी तुमसे नहीं ले सकता। अब तुम ऐसा करो कि अब तुम अपने घर चले जाओ और तुम्हारा उपहार शाम को तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। उसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने घर आता है। अरे तुमने तो बिल्कुल सच कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब मैं महाराज के यहाँ अपने खिलौने दिखाने गया था तो महाराज को मेरा ही खिलौना सबसे ज़्यादा पसंद आया और महाराज ने मुझे इस प्रतियोगिता का विजयी बना दिया है और कहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। ये बात सुनकर टूनी खुश होकर कहती है, अरे वाह, आपने तो बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया मुझे। देखा, मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अब हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहेंगे और खुशियाँ हमारे घर में रहेंगी। अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, चाहे बरसात हो या गर्मी हो। और हमारे जो भी संतान होगी वो संतान भी बहुत खुश रहेगी, उसका पालन पोषण भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। और आप जीत तो गए हैं, लेकिन आप उपहार नहीं लाए अभी तक। अरे हाँ, मैं तुमसे ये बताना तो भूल ही गया कि महाराज ने मुझसे कहा है कि तुम आराम से अपने घर चले जाओ, शाम तक ही तुम्हारे घर तुम्हारा उपहार पहुंच जाएगा, वो सेनापति देने आएगा। अच्छा, तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और अब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। उसके बाद उन दोनों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।